दिल्ली पुलिस की एक सरकारी भर्ती आप लोग के सामने आ चुकी है और देखना यह है कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, यानी कौन कौन से लड़के और लड़कियां इसको भर सकते हैं ऑल इंडिया की वैकेंसी को। आइए बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन बनता है कि इतना दिन के बाद वैकेंसी आ रहा है और तुम एज में रिलैक्सेशन देते हो तो यहाँ पे 3 साल का कम से कम रिलैक्सेशन हमको दो, लेकिन ये कंफर्म क्या क्या ये वैकेंसी आपसे मांग रहा है उसको भी समझेंगे, क्या इसका सिलेबस कहता है, कितना आसान कितना हार्ड है और कैसे इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। इस सभी चीज को हम लोग बारीकी से आसान भाषा में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बताया है कि हम दिल्ली पुलिस का वैकेंसी को कराएंगे, यानी फॉर्म को भराएंगे। अगर आप लोग लड़की है, चाहे लड़के हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कम नंबर, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस फेल नहीं होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस जॉब को लेने के लिए किस सिलेबस से होकर के गुजरना पड़ेगा, किस क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, वो सब चीज हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के लिए हर एक चीज को जानेंगे जो आपके लिए जरूरी है। वो कैसे होगा, आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के लिए अगर हम पोस्ट का बात करें तो आप लोग को पता है कि 7547 एक बहुत बड़ा पोस्ट आप लोग के सामने दिया जाएगा, जहां पे मेल कैंडिडेट के लिए 5056 यानी कि करीब 5000 के करीब में पोस्ट, और फीमेल के लिए 33% सीट जो आरक्षित होता है वो 2491 पोस्ट आप लोग को दिया जाएगा। और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया जाएगा नीचे आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। यहां पे अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, SC ST हैं तो आप देख सकते हैं मेल है, फीमेल है, अपना सीट आप देख लीजिए कि आपके लिए कितना सीट निकाला जा रहा है। और इस सीट में से ही आपको एक सीट लेना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी चीज हम लोग समझने वाले हैं। अगर हम लोग एज का बात करते हैं, उम्र का बात करते हैं, तो उम्र सीमा आपको 18 से 25 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे ओबीसी के लिए देखेंगे 18 से 28 तक दिया जाएगा, जो कि 3 वर्ष का छूट आप लोग को मिलता है। और 18 से 30 तक आप लोग को SC ST वालों को दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंफ्यूजन बनता है कि इतना दिन के बाद वैकेंसी आ रहा है और तुम एज में रिलैक्सेशन देते हो तो यहाँ पे 3 साल का कम से कम रिलैक्सेशन हमको दो, लेकिन ये कंफर्म वैकेंसी आने के बाद आपको पता चल जाएगा। बस कुछ दिन और आपको वेट करना पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन के लिए आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी तक जो क्राइटेरिया है वो यही है। आप अगर 18 से 25 के बीच में है, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल पोस्ट 7547 है, ठीक है। और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा सीट इस बार भी दिया गया है, 2491 सीट आप लोग के लिए आरक्षित किया गया। अब एज लिमिट का अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से आप लोग का एज लिया जाएगा, जो कि एज काउंट आपका किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाता है। हमेशा से इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास ही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगता है। डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, ये सब कुछ नहीं मांगता, ठीक है। 12th पास आपका करना जरूरी है, बस यही। और उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस का हम अगर बात करते हैं, 12th पास बहुत सारे लोग कर लिए होंगे और अच्छे से यहाँ पे सेकंड डिवीजन ही होंगे, थर्ड डिवीजन ही होंगे, फेल नहीं बस होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन ही होंगे, आराम से भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया। 12th पास। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया आप लोग का क्या होगा। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या कराएगा, तो सबसे पहले तो फॉर्म भराएगा आपसे। फॉर्म भराने के बाद जो पहला एडमिट कार्ड आपका आएगा वो आपका किसके लिए आएगा, तो रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेसिस पर ही होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा, जो कि आपका सिलेबस कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी सिलेबस के अनुसार आपका परीक्षा होने वाला है। और उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया। जैसे ही रिटन एग्जाम आपका होता है, जो कि आपका मेरिट बनाएगा, यानी यहीं से आपका सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा रूल है वो लागू होगा। कट ऑफ में इसमें आना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रिटन टेस्ट ही आपका होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, जिसमें से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, जहां पे हाइट वगैरह नापा जाएगा, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, जो कि बताते हैं कितना किसके लिए है, जरूरी है, वो आपसे होगा या नहीं होगा। पीटी देखेंगे, PST देखेंगे। उसके बाद उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप डाले हैं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह सब मिलाया जाएगा कि सही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब सही है या नहीं है। तब वहां पे जाकर के आपको आगे बढ़ाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा। और यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ पुरुष के लिए, महिला को सोचना नहीं है, लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है गाड़ी का, वो आपका बना होना चाहिए। अब कब का होना चाहिए, आप कभी भी बनाइए, बस वो जब मांगता है उस समय तक आपका बन करके मिल जाता है। आप 1 महीना में बना लीजिए, 15 दिन में बनाइए, आप 1 साल में बनाइए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करेगा तो वहां पे आपसे मांगेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय आपका बना होना चाहिए। और यहां पे देखिएगा किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMB होना चाहिए। बहुत हैवी नहीं बनाना है, लाइट मोटर व्हीकल का बनाना है, लेकिन बाइक और कार दोनों का होना चाहिए, ठीक है। ट्रक का, कोच का, ये सब का नहीं, बाइक और कार का होना चाहिए। ये आप बनवा के रख लीजिएगा, बहुत कम ही में बन जाता है, मतलब कम समय में बन जाता है, इसका टेंशन ही खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। और ये मांगा कुछ लोग पूछे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर अगर बना के जाते हैं तो क्या काम चलेगा, तो लर्नर से काम नहीं चलेगा, आपका फाइनल बना हुआ रहना चाहिए, वो लाइट मोटर व्हीकल का बना होना
चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या कहता है। तो टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा। अभी सिलेबस पर बात करते हैं अच्छे से, उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिकल सिलेबस पे। तो आपसे क्या मांगा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, जो कि 1.5 घंटा का समय होता है, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा बारीकी बरतना होगा वहां पे। उसके बाद मार्क्स कितना दिया जाएगा, तो 100 मार्क्स का ही एग्जाम होने वाला है। और यहां पे देखेंगे निगेटिव मार्किंग, जो कि इसमें देखा जाता है हमेशा से। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। किस सिलेबस पर, तो यहां पे दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा, यानी 1 मार्क्स आपसे काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा, फिर 8 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 2 नंबर काटा जाएगा। इस तरह से आपका निगेटिव मार्किंग वर्क करता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में खास करके। तो सावधानी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बस पढ़ाई आपका अगर अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट आपको चुनने आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट पर हम पहले मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, क्या सिलेबस का रहा है, तो आप बिल्कुल इसको क्वालिफाई करिएगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा सब्जेक्ट आपसे कौन कौन सा मांगा जा रहा है। जीके जीएस सुनते आते होंगे, लेकिन अच्छा से कवर नहीं अभी तक हो पाया होगा। जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और जीएस में अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको जीके देखने के लिए मिलेगा। और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, तो 50 क्वेश्चन इससे आएगा। यानी 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन, 50% मार्क्स तो आपको यहां पे लाना पड़ेगा सिर्फ जीके जीएस को पढ़ करके। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी इजी पोर्शन होता है रीजनिंग, कोई भी कवर कर लेता है। पहले पढ़ना रीजनिंग ही शुरू करता है, उसके लिए इजी होता है, समझना भी इजी होता है। तो रीजनिंग को जरूर पढ़िएगा। यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 25% क्वेश्चन, 100 में 25 यानी 25% क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो 50 और 25 यहीं पे 75 हो गया। बाकी बचा हुआ जो 25 नंबर है, उसमें से 15 नंबर जो है, 15 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाएगा, जो कि आपका अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से ज्यादा आएगा। और उसके बाद कंप्यूटर से कुछ नॉलेज आपका 10 नंबर का लिया जाएगा, जो कि बेसिक होता है। बहुत सारे लोग इसमें 5-6 नंबर तो आराम से ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक चीज पूछा जाता है। मैक्सिमम फुल फॉर्म ही आपको पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो स्कोर करने के लिए जरूरी हो जाता है। 10 में से 5, 6, 7 स्कोर कर लिए तो बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरह का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। और इसका एग्जाम जो होगा वो ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पे आप लोग का एग्जाम होगा। तो जिनका भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं है वो जरूर कर लीजिएगा। अब एक चीज आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि इसका फॉर्म कब भराएगा और एग्जाम कब तक लिया जाएगा, ये बता दीजिए, ताकि हम तैयारी करना शुरू कर दें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, आइए बताते हैं कि इसका फॉर्म कब भराएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत बोला गया है कि आप लोग का जो फॉर्म भराया जाएगा इसके लिए, वो सितंबर से शुरू हो जाएगा। मतलब सितंबर महीने से आपका फॉर्म इसका शुरू हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत दिन है, छोड़ देते हैं, अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा क्लास कोचिंग के फेयर में आपको नहीं पढ़ना है, यानी क्लास कोचिंग करने से आप बचिएगा, खुद से जितना मेहनत करिएगा। आपको अगर डाउट है तो आपको सिलेबस हम और भी डिटेल में बताएंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि और भी डिटेल सिलेबस चाहिए, हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे आपको मेहनत करना है। ज्यादा क्लास कोचिंग वाले का पढ़ने से फायदा नहीं होता, उसका रिजल्ट भी नहीं होता है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। इतना ना हार्ड सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा रीजनिंग में, जीके जीएस में, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि दिल्ली पुलिस भर रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो इस सितंबर बोला गया है। और इसका एग्जाम कब होगा, वो भी डाउट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि आप लोग का डाउट बनेगा। तो इसका एग्जाम जाकर के करीब करीब दिसंबर या जनवरी भी जा सकता है, इसका एग्जाम डेट, जो कि आप लोग को समझना है। ठीक है, एग्जाम लिया जाएगा, अच्छा खासा समय आपके पास बचा हुआ है। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा इस सिलेबस पर। सिलेबस आपको बता दिए। अब एक प्रैक्टिस सेट सजेस्ट करते हैं, जो कि अभी से आपको ले लेना है और इसको लगाते चलना है। रोज लगाना है एक प्रैक्टिस सेट को, या 5 दिन 10 दिन रुक करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी समझना होगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए बनाया गया है प्रैक्टिस सेट, और इसका प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएगा। दोनों का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से कांस्टेबल पुरुष एवं महिला दोनों के लिए निकाला गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो कि सीबीटी 2023 के तहत होने वाला है आप लोग का दिल्ली पुलिस का। उसमें आप देखेंगे आपके जो भी सिलेबस है उसके तहत निकाला गया 15 मॉक टेस्ट है, यानी 15 आपका प्रैक्टिस सेट है, और 5 यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया जाता है। जो भी आपका प्रीवियस में हो चुका है वो सभी क्वेश्चन को आपको यहां पे दिया जाता है, और पूरा नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, जो कि यहां पे आपके दिल्ली पुलिस के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन भी आप इसका देख सकते हैं, सब विषय सूची वगैरह यहां पे है। और यहां पे आप देख सकते हैं आपका प्रथम मॉडल पेपर जो है, यानी मॉक टेस्ट जो है, कुछ आपके परीक्षा पे आधारित होगा। और यहां पे कैसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो आप आराम से यहां पे पढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन को स्टॉप करके। और कुछ इसी प्रकार का आपका मॉक टेस्ट होगा, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे व्याख्यात्मक हल भी आपका दिया जाएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अगर
आपसे नहीं बनता है तो उसका आप यहाँ पे डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। और आंसर भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका सिलेबस है। कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। इसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जरूर जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहां से आप परचेज करके इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसको जरूर लगाइए, जो कि आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा और टोटल क्वेश्चन को आपसे समझाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और किस तरह का तैयारी आपको करना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ने अच्छे से समझा, इसको जरूर आप लोग लगाइए, बहुत फायदा करेगा। और यहाँ पे कुछ डाउट है कि एनसीसी वालों को फायदा होगा नहीं, जरूर होगा। आप लोग को एनसीसी वालों को बोनस अंक दिया जाएगा, लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई के लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। फिजिकल इसका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई करना है, ये सभी क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम कब होगा ये भी आपको बता दिए, कौन कराएगा एग्जाम, तो आपको बता दें कि आपका एसएससी ही इस एग्जाम को कराने वाली है। यानी कि आपके दिल्ली पुलिस आयोग में यह क्षमता नहीं है कि इस एग्जाम को करा पाए, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, उतना ये कवर नहीं कर पाता। तो एसएससी इस एग्जाम को तो कराएगा, रिटन एग्जाम को, लेकिन आपका फिजिकल और मेडिकल कौन कराएगा, तो वो फिर आपका दिल्ली पुलिस आयोग ही कराएगा, दिल्ली पुलिस ही कराएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका एसएससी कराएगा और आपका फिजिकल और मेडिकल आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गया। आइए अब फिजिकल के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसका हाइट में आ जाते हैं, इसके चेस्ट में आ जाते हैं, इसका लॉन्ग जंप, ये हाई जंप, रनिंग, चेस्ट, ये सब फुलफिल कर लेते हैं। आइए उसको जानते हैं। अगर मेल का हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब दिन 170 सेंटीमीटर हाइट आपसे मांगा जाता है मेल के लिए, जो कि काफी स्टैंडर्ड हाइट है और बहुत जल्दी इतना हाइट सबका होता नहीं है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि कोई भी कंसेशन नहीं किया जाता है, यानी कि आप कहिएगा कि 168 सेंटीमीटर है तो हम होंगे कि नहीं होंगे, तो दिक्कत होता है, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है। यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल का भी काफी ज्यादा 157 सेंटीमीटर फीमेल का, जो कि सभी कैटेगरी के लिए मांगा जाता है फीमेल का। लेकिन हाँ 165 सेंटीमीटर उसके लिए मांगा जाएगा जिनके पिता या माता दिल्ली पुलिस में वर्क कर चुके हैं, उनका कम में ही काम चल जाएगा, वो फीमेल है चाहे मेल है। उसको देखेंगे अगर वो दिल्ली पुलिस के कोई रिलेटिव में है, मतलब उनके माता पिता दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, तो 11th पास भी वो हैं, तब भी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में नहीं है उनके लिए 12th पास, और यहाँ पे जो हाइट हम बताएं यही रहेगा, ठीक है। चेस्ट अगर देखेंगे तो 81 बिना फुलाए हुए नॉर्मल कंडीशन में, और 85 फुला करके आप लोग को चेस्ट यहाँ पे चाहिए, महिला के लिए वो नहीं है। और रनिंग में अगर देखते हैं कि दौड़ आपसे कितना मांगा जा रहा है, तो 1.6 किलोमीटर का रेस होगा आपका, जो कि आपके 6 मिनट के अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 4 मिनट में लगा रहे हैं आप, 5 मिनट में लगा रहे हैं तो बहुत नंबर आपको दिया जाएगा। आर्मी का नहीं है, ये दिल्ली पुलिस है। यहाँ पे आप 6 मिनट के अंदर में अगर आते हैं, 5:59 में, 5:58 में भी आप आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। और लड़की के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर का रेस 8 मिनट में। तो कोई जरूरी नहीं है कि 7 मिनट में कर रहे हैं, 6 मिनट में कर रहे हैं, आराम से करना है। मेन रूप से फोकस कहां देना है, बहुत लोग इस पर फोकस करने से अच्छा है कि इस पर फोकस करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपका लाइफ बनाएगा, यानी नौकरी को आपके नजदीक लेकर के आएगा, आपका मेरिट बनाएगा। तो इस पर फोकस करना, और इसको भी नजरअंदाज नहीं करना, इसलिए क्योंकि इसमें भी पास करना जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन पास करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो कि मेल के लिए 6 मिनट में और फीमेल के लिए 8 मिनट। अब रनिंग के बाद अगर हम लोग लॉन्ग जंप को देखें कि मेल के लिए कितना मांगा गया है, फीमेल के लिए कितना है, तो 14 फीट का यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप देना होगा मेल को, और 10 फीट का फीमेल को देना पड़ेगा, जो कि मेल के लिए थोड़ा ज्यादा है। 14 फीट दिल्ली पुलिस में मांगता ही है, ऐसे नॉर्मल तो 12 फीट सब फान लेते हैं, लेकिन 14 फीट फानना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग का होगा 14 फीट। लड़कियों का भी 10 फीट अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे हाई जंप भी मांगा गया है, जो कि 3 फीट 9 इंच किसके लिए है, तो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच, तो करीब करीब 4 फीट का प्रैक्टिस आपको 4.5 का भी करना पड़े तो करिएगा जरूर, ठीक है। और 3 फीट का महिलाओं को तो 3.5 का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जो भी क्राइटेरिया यहाँ मांगा जाता है, इसे थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आप अगर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं घर पर भी, तो आप हो सकता है कि वैकेंसी में जाने के बाद आराम से इसको फुलफिल कर पाए। यानी 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में लगा दें, 5:45 में लगा दें, 5:55 में लगा दें, और यहाँ पे 8 मिनट है तो 7:55 में, 7:45 में, 7:40 में आराम से आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक तरह से आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड था जो कि आपको हम बताने का प्रयास किए, और सभी चीज जो भी चीज दिल्ली पुलिस से संबंधित था, प्रैक्टिस सेट ही क्यों ना हो, वो चाहे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्यों ना हो, एज क्यों ना हो, टोटल पोस्ट क्यों ना हो, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भराएगा, हर एक चीज आपको हम बताया। सिलेबस का भी अच्छा जानकारी दिए। लेकिन अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट जरूर करिएगा, और हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि और भी वीडियो दिल्ली पुलिस पर बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे, और बारीकी से लाएंगे कि क्या कैसे आपको पढ़ना है। और बहुत ज्यादा कोचिंग क्लास आपको हम नहीं जाने देंगे, इस कारण से क्योंकि कोचिंग क्लास तो सब कर ही रहा है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कर रहा है, और जो टू द पॉइंट पढ़ रहा है कि क्या पढ़ना है दिल्ली पुलिस के लिए, हमेशा से क्या पूछा गया है, उसका रिजल्ट जल्दी होता है, पहले होता है। कितना कट ऑफ जाता है, कितना नहीं जाता है, सब चीज आपको बताएंगे। बस आप लोग को सब्सक्राइब करके रहना है, लाइक अभी तक कर दिए होंगे, कुछ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी तैयारी करना शुरू कर दे दिल्ली पुलिस का, तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं सब चीज आपको आसान भाषा में आराम से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।